मतगणना से ठीक एक दिन पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि भाजपा के समर्थन में लोग आए हों। उनके चुनावी टेंट और मैदान खाली थे, लेकिन एग्जिट पोल में 300 पार सीटें। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल करने वाली संस्थाएं भाजपा के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं। भाजपा विपक्ष को डरा रही है, लेकिन इस बार जनता तैयार है। जनता गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है। अखिलेश ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन नियमों का पालन करेगा। जब भाजपा हार की तरफ जाएगी, उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों पर भी दबाव बनाए। भाजपा किसी भी तरह की साजिश कर सकती है। एग्जिट पोल अलग अलग तरीके की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन याद रहे कि पतंग जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है, उसका पतन उतना ही बड़ा होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा और भाईचारा खत्म किया। जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाए। आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया। पेपर लीक कराए। देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए। भाजपा ने अग्निवीर जैसी योजना से देश की सुरक्षा और सीमाओं से समझौता कर देश को खतरे में डाल दिया। भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद चीन की घुसपैठ से रेजांगला मेमोरियल जैसे शहीदों के बलिदान के स्मारक तक नहीं बचा पाया। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी देश के लिए रक्षा के लिए असमर्थ हैं। अखिलेश ने कहा कि 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। देश का युवा फिर से कफन सिर पर बांध कर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिससे महंगाई बढ़ गई। भाजपा ने महंगाई से गरीबों को और गरीब बना दिया। अमीरों के अरबों के लोन माफ़ किए, लेकिन किसानों के लोन नहीं माफ़ किए। उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया। बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनाल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए। ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया जिन्होंने किसानों की हत्या की, महिलाओं पर शोषण के दोषी हैं। भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से खिलवाड़ की दोषी है। भाजपा ने बिना जांचे परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई। कमीशन खाकर गलत दवाई को पास कर लोगों का जीवन खतरे में डाला। इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने अपने ही समर्थकों को हिंसक बनाया। मॉब लिंचिंग को मानसिक रूप से सही ठहराने की साजिश की। कोर्ट में भी अपने लोगों को सेट किए। न्यायाधीशों को राजनीतिक पदों का लालच देकर कानून तक को मैला करने का काम किया। योजना आयोग खत्म कर दिया। ईडी, सीबीआई, आईटी को सरकार बनाने, बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में काउंटिंग से ठीक पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, बढ़ाए। मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी। नोटबंदी से व्यापार का चौपट कर दिया। भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया। किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया,
35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ मानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला। इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।